नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट और विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आज मनीष सिसोदिया के कविता और उनके सरगना केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका इस वजह से लगा है कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है और के कविता और मनीष सिसोदिया 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ये सीबीआई वाले मामले में है। ईडी की न्यायिक हिरासत अलग है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है ईडी वाले केस में, लेकिन केजरीवाल अभी सीबीआई वाले मामले में लंबा जेल में रहेगा, क्योंकि सीबीआई ने जो एक चार्जशीट दायर की है के कविता के लिए, के कविता जो कि इसमें दक्षिण की सरगना है, दक्षिण की सरगना बताया गया है के कविता को, दिल्ली शराब घोटाले में उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो सीधे सीधे केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। शरद चंद्र रेड्डी जो कि शराब कारोबारी थे, 14 करोड़ रुपए के कविता को देते हैं एक जमीन के मामले में, और के कविता के साथ उनकी व्हाट्सएप चैटिंग है, उसमें केजरीवाल का भी जिक्र है। शरद चंद्र रेड्डी से 25 करोड़ रुपया के कविता ने मांगा था अरविंद केजरीवाल के लिए, जो 100 करोड़ रुपए की घूस तय की गई थी, रिश्वत तय की गई थी दिल्ली शराब घोटाले में पेशगी के लिए। उसमें शरद चंद्र रेड्डी कहते हैं चैटिंग में कि मैं अभी 25 करोड़ रुपया नहीं दे सकता, 14 करोड़ रुपया ही दे सकता हूं। तो के कविता ने कोई जमीन खरीदी थी, उसके एवज में 14 करोड़ रुपया शरद चंद्र रेड्डी ने के कविता को दिए थे, जो के कविता के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, क्योंकि के कविता बीआरएस नेता की मुख्यमंत्री की पुत्री हैं और विधान परिषद की सदस्य भी हैं, तो उनके भी पर्सनल सेक्रेटरी थे। आशीष माथुर ने जो बताया है सीबीआई के अधिकारियों को, वो सीधा सीधा बता दिया है कि 100 करोड़ रुपया के कविता ने अरविंद केजरीवाल के हवाले किया था दिल्ली शराब घोटाले में, और वो पैसा कैसे कैसे किन चरणों में गया, हवाला के माध्यम से गया या चार्टर्ड विमान से गया, ये सब चीज आशीष माथुर कबूल कर चुका है। शरद चंद्र रेड्डी तो सरकारी गवाह भी बन गया है, और जो के कविता का सी है अभिषेक बोइनपल्ली की जो कविता से बातचीत हुआ करती थी, वो व्हाट्सएप चैट भी सीबीआई ने कविता की चार्जशीट में लगा दिए हैं, और ये चैट दर्शा रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली शराब घोटाले में संलिप्त था। जो एमएसआर हैं मोंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, बड़े शराब कारोबारी हैं, सांसद रहे, फिलहाल भी सांसद हैं टीडीपी के टिकट से, वो भी सरकारी गवाह हैं। 25 करोड़ रुपया वो भी कबूल कर चुके हैं कि मैंने के कविता को दिया था। तो ये जो सीधी सीधी चैन जुड़ गई है, व्हाट्सएप चैट में केजरीवाल का नाम है, के कविता की अरविंद केजरीवाल को व्हाट्सएप चैट है, तो जो पैसा गया है वो पैसे के सबूत सीबीआई कोर्ट में अब बता चुकी है, और कोर्ट में कावेरी बावेजा ने 26 जुलाई को के कविता को हाजिर होने के लिए कहा है कि के कविता इन सवालों के जवाब देंगी, और अन्य गवाहों को भी बुलाया गया है, और जो एक्यूज्ड हैं उनको भी बुलाया गया है। तो कल
बहुत बड़े खुलासे राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले में होने वाले हैं। तो जो लोग केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, जो लोग के कविता का नाम ले रहे हैं, तो उनमें से कल कुछ एक्यूज्ड भी आएंगे और अप्रूवर भी आएंगे। तो मामला कल से और खुलना शुरू हो जाएगा कि किस व्यक्ति ने क्या बयान दिया है। और हवाला कारोबारियों ने तो साफ साफ ईडी के अधिकारियों को भी कह दिया है, सीबीआई के अधिकारियों को भी कह दिया है कि जो पर्ची से पैसे हमने ट्रांसफर करे, गोवा पहुंचाए 45 करोड़ रुपए, वो हिसाब तो ईडी बता चुकी है। उसी के आधार पर सीबीआई ने आगे की जांच शुरू करी तो 14 करोड़ रुपए की चैट के कविता, शरद चंद्र रेड्डी और अरविंद केजरीवाल की अपनी चार्जशीट में लगा दी है सीबीआई के अधिकारियों ने। तो अब केजरीवाल कहां कहां बचेगा कि मैं शराब घोटाले में लिप्त नहीं हूं। एमपी महोदय मोंगटा रेड्डी कह चुके हैं कि वो केजरीवाल से मिले थे, 100 करोड़ रुपए घूस मांगी गई थी, कारोबार करने के लिए मुझे प्रमोट किया गया, मुझे लालच दी गई कि तुम्हारा कमीशन बढ़ा देंगे। ये बयान उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को भी दिए हैं, ईडी के अधिकारियों को भी दिए हैं। तो केजरीवाल कहता है कि मेरे तो कोई उनसे टर्म्स ही नहीं है, मैं तो एक ही बार मिला हूं, जबकि मोंगटा रेड्डी के कविता से बराबर मिलते रहे, क्योंकि उनका तो शराब का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। उन्हीं की शराब दिल्ली तक आई है, एक बोतल पर एक बोतल फ्री बांटी गई है। तो केजरीवाल कहां तक बचेगा, अब ये सोचना केजरीवाल और सिंघवी को है कि वो किस तरह से केजरीवाल को इस केस से बाहर निकालेगा। लेकिन के कविता अब ऐसी जाल में फंस चुकी है कि वो अगर सच भी नहीं बोलेगी तो जो उनके सीए हैं अभिषेक बोइनपल्ली यानी बुच्ची बाबू, उनके जो पीए हैं आशीष माथुर, वो दोनों के कविता के खिलाफ बयान दे चुके हैं। और अभिषेक बोइनपल्ली ने तो सबसे ज्यादा खुलासा किया है दक्षिण की लॉबी के लिए, क्योंकि सारा पैसों का देखरेख तो बुच्ची बाबू ही किया करता था। आखिरकार बुच्ची बाबू सीए है। और एक जो एक्यूज्ड है इसमें समीर महेंद्रू, जो विजय नायर ने बात करवाई थी फेस टाइम पर केजरीवाल की समीर महेंद्रू से, उसकी कंपनी इंडो स्प्रिट, उसमें 32% की मालकिन के कविता है। तो अब के कविता कैसे बचेगी, समीर महेंद्रू कैसे बचेगा और केजरीवाल कैसे बचेगा। समीर महेंद्रू का मटेरियल भी दिल्ली पहुंचा, उसमें जो आमदनी हुई वो के कविता ने 32% के हिसाब से बांटी। और जो रिश्वत का पैसा गया 100 करोड़ रुपए आशीष माथुर के द्वारा गया। जो चौहान पकड़ा गया था, ईडी ने गिरफ्तार किया था 1 करोड़ 6 लाख रुपए के साथ, आशीष माथुर ने उसको पैसे दिए थे। वो हवाला के जरिए गोवा पैसे पहुंचे थे। जिस हवाला कारोबारी ने पैसा ट्रांसफर किया था उसके बयान सीबीआई के अधिकारियों ने लगा दिए हैं सीबीआई की चार्जशीट में। तो अब ये केजरीवाल 8 तारीख तक तो जेल में है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2-3 दिन में इसके केस पर सुनवाई है सीबीआई वाले मामले में। जो चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में रखी गई है, उससे बड़ी चार्जशीट तो केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रखी जाएगी। लेकिन बड़ी चतुराई से बोलते हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ। इनके मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, नेता सब गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं
दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ। तो राउज एवेन्यू कोर्ट की जज पागल हैं जो न्यायिक हिरासत बढ़ा दे रही हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट का मसला तो अलग है। सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी तोप हिंदुस्तान में है ही नहीं। वो तो हल्द्वानी के केस में भी कह देते हैं अतिक्रमण किया है, कोई बात नहीं, मुआवजा भी सरकार देगी। तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे देते हैं, बड़ी बेंच में केस ट्रांसफर कर देते हैं केजरीवाल का। अभिषेक मनु सिंघवी जो दलीलें रखता है कोर्ट के अंदर, सीबीआई और ईडी के अधिकारी काट देते हैं, उनके वकील काट देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिक्का तो सिंघवी का चलता है। कल भी जब वो एक केस में उपस्थित थे तो 2 केस की मेंशनिंग करवा ली उन्होंने, जिसमें अभी लंबी तारीख लगी हुई थी। तो ये प्रभाव तो अभिषेक मनु सिंघवी का है। योगी ने जो आदेश जारी किए थे यूपी में, उस पर स्टे लगवा दिया। तो जो प्रभाव अभिषेक मनु सिंघवी का है वो तो सोशल मीडिया पर जग जाहिर हो रहा है कि सीजीआई के साथ उनके क्या संबंध हैं। लेकिन जो निचली अदालत है, हाई कोर्ट है, यहां पर तो केस मजबूती से सीबीआई के वकील और ईडी के वकील मजबूती से लड़ते हैं। हाई कोर्ट तक इन लोगों की जमानत नहीं होती। क्या हाई कोर्ट के जज, राउज एवेन्यू कोर्ट के जज, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है क्या? क्या वो मूर्ख हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं उनसे? लेकिन वो पावरफुल हैं, बड़ी अदालत है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के जजों की अवहेलना करते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत 2 बार दी गई। हाई कोर्ट के आदेश पर ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था केजरीवाल को। तो केजरीवाल अब 8 अगस्त तक तो जेल में रहेगा। अगर हाई कोर्ट उसे राहत नहीं देती तो और इसकी न्यायिक हिरासत बढ़ती रहेगी। ईडी का ट्रायल तो शुरू ही होने वाला है और अंतिम जांच केजरीवाल पर सीबीआई कर रही है। 15 से 20 दिनों में यह जांच भी पूरी कर ली जाएगी। तो कविता जो नौटंकी करके 2 बार हॉस्पिटलाइज्ड हुई, केजरीवाल को देखकर उसने भी बहाना किया, भाई मैं बीमार हूं, तो 2 बार हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी हैं। बच्चे की पढ़ाई का बहाना करके जमानत अर्जी लगाई थी, वो खारिज हो चुकी थी। तो जब इन लोगों की जमानतें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कविता की जमानत खारिज हो चुकी है, तो केजरीवाल को किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देता है? जबकि कविता से बड़ा गुनाहगार तो केजरीवाल है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।